बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये चिकन विद वेजिटेबल पकोड़ा रेसिपी। और ये विदाउट बेसन के है। जिनके पेट ख़राब हो जाते हैं बेसन के पकोड़े खा खा के, तो वो जो है या बेसन अवॉइड करते हैं, तो वो ये वाले पकोड़े बनाएं और इन्जॉय करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो ये हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी ये देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये मैंने ले ली है बंद गोभी, इसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया। हरी प्याज ले लिए, ये भी मैंने बारीक कट कर लिया, आधी प्याज ली ये। और ये मैंने गाजर ले लिए, ये 1 अदद गाजर है और इसको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे बारीक बारीक कट कर लिए। शिमला मिर्च मैंने 2 अदद लिए, ये मैंने कट कर ली हैं बारीक बारीक लंबी लंबी, ये जाएगी। मैदा ले लिया है आधी प्याली, ये जाएगा इसके अंदर। और 1 खाने का चम्मच हमारा सिरका जाएगा इसके अंदर। और ये जितना हमारा मैदा उससे आधा हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। चिकन ले लिए, बोनलेस चिकन है, ये 1 पाव के करीब चिकन है। और इसके पतले पतले इस तरीके से स्लाइस कट किए में ये इसके अंदर शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमारे पास नमक है, ये जाएगा हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। और ये 1 चाय का चम्मच हमारी कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी ये इसके अंदर। तो चलते हैं रेसिपी की तरह। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर ये वेजिटेबल जो हमारी है सारी इसके अंदर डाल देंगे। बंद गोभी, शिमला मिर्च हमारी इसके अंदर हमने डाल दी है, गाजर, साथ ही साथ ये हरी प्याज भी इसके अंदर हमने शामिल कर दी है। और ये चिकन भी जो हमारी थी अच्छे से वॉश की हुई है, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है। कुटी हुई काली मिर्चें ये कुटी हुई हैं, इसको बारीक पीसी हुई ना हो तो कुटी हुई ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ये जो हमारा सिरका है ये डाल दिया है। सिरका जो है चिकन को गलने में भी टाइम अच्छा वो देता है और ना ये हमारे चिकन की स्मेल को भी दूर करता है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और मैदा हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी डालें, वरना इसके अंदर सिरका है और वेजिटेबल का जो पानी होता है वो है, चिकन है, तो उसी में ये तकरीबन हो जाएगा। तो हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसल के इसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे। मसलने से ही जो हमारे वेजिटेबल है ना, इसके जो पानी जो इसका रिसेगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू देगा ये। तो इस तरीके से देखेंगे मसल के, इसके अंदर पानी नहीं डाला मैंने और ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको मसलते जाएँ, अच्छी तरीके से इसको तैयार करें। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त ये पकौड़े बनते हैं बिना बेसन के। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें कि अगर आपको अच्छी लग रही है कि हाँ इसे शेयर करना चाहिए। तो अब ये जो है अब जो है इसको कवर करके हमने रख दिया आधे घंटे के लिए। और जब अब ये तेल हमने गरम कर लिया है और आधा घंटा हो गया है। अच्छा, ज़्यादा गरम तेल में हमने नहीं बनाना है क्योंकि ये मैदे से बनी हुई है और इसके अंदर चिकन भी है, तो ये अच्छी तरीके से गले, इसलिए हमने ज़्यादा तेल गरम ना हो, तेज़ गरम तेल में नहीं बनाना है, हल्का सा गरम हो उसी के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा टाइम लेंगे ये फ्राई होने में और लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है हमने इसकी। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे पकोड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनमें कलर ज़रा देर से आता है क्योंकि ये मैदे के हैं। और इसको हम टर्न करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जो अंदर तक ये फ्राई हो जाए। इसके अंदर जो चिकन है वो भी अच्छी तरीके से गल जाएगी। वैसे सिरका हमने इसके अंदर जो डाला है वो भी चिकन को गलाने में अच्छी मदद देता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है जिससे उसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। ये देखें कलर ज़बरदस्त सा इसके अंदर आ गया है। कोई हमने इसके अंदर हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाला है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके अंदर ये कलर आया है पकौड़ियों का हमारे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और मैं ऐसी ही मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, इजी रेसिपीज़ और बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी जिससे आप घर में आराम से घर के मसालों से ही बना लेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने साथ हमसायों का ख्याल रखें
और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।